राम राम दोस्तों। ज्योतिष में गोचर फल के अध्ययन में लंबी अवधि के ग्रह, स्लो मूविंग प्लैनेट्स, शनि, गुरु, राहु, केतु, ये जब भी राशि परिवर्तन करते हैं या अपनी गति में परिवर्तन करते हैं तो ये बड़ी महत्वपूर्ण घटना होती है। नवग्रहों में सबसे शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति 31 दिसंबर 2023 को मार्गी गति से संचरण करने लगेंगे। पिछले 118 दिन से वो वक्री चल रहे थे। सबसे शुभ ग्रह इसलिए क्योंकि बृहस्पति वृद्धि, एक्सपेंशन, विकास, ग्रोथ, गाइडेंस, आगे बढ़ने के नए अवसर इनके कारक हैं। जीवन के ठहराव को गति देते हैं बृहस्पति। शिक्षा पक्ष, संतान पक्ष, भाग्य पक्ष, शुभ व मांगलिक कार्य, विजडम, विवेक, धन संपदा, प्रोस्पेरिटी, धर्म, अध्यात्म, नैतिकता, ऑप्टिमिज्म, राइटियस पाथ, ये सब बृहस्पति के कारकत्व में आता है। अप्रैल 2023 को ही देवगुरु बृहस्पति ने अपने परम मित्र मंगल की राशि मेष में प्रवेश किया था। बृहस्पति के लिए मेष राशि एक मजबूत राशि है, लेकिन बृहस्पति के मेष राशि में प्रवेश से पहले ही राहु वहां पर गोचर कर रहे थे, जिससे चंडाल दोष बना। बृहस्पति की शुभ ऊर्जा राहु की नकारात्मक ऊर्जा को बैलेंस करने में खर्च होने लगी, इसलिए बहुत से लोगों को बृहस्पति का शुभ फल प्राप्ति नहीं हुआ। 30 अक्टूबर 2023 को राहु मेष राशि से निकल भी गए, लेकिन बृहस्पति उससे पहले ही 4 सितंबर 2023 को वक्री हो गए। वक्री का मतलब ही है जो टेढ़ा मेढ़ा है, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है, सीधा नहीं है उसका फल। ग्रह जब वक्री होता है तो पहले वो थोड़ा ठहरता है, पीछे की तरफ जाता हुआ प्रतीत होता है, जैसे वो कुछ भूल गया था, कुछ सुधारना चाहता है, फिर वो आगे बढ़ता है। इसलिए वक्री ग्रह का फल सीधा सीधा नहीं मिलता है। लेकिन अब 31 दिसंबर 2023 को बृहस्पति की गति मार्गी हो जाएगी। मार्गी होते वक्त बृहस्पति 11 डिग्री से आगे बढ़ना शुरू करेंगे और उनकी गति भी तेज रहेगी और उनका प्रभाव भी काफी तेज होगा। 2024 के पहले 4 महीने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इनमें बृहस्पति मजबूती से अपना प्रभाव देंगे। मेष राशि में बृहस्पति के गोचर का जो असली प्रभाव है इन 4 महीनों में दिखाई देगा। 1 मई 2024 को बृहस्पति मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। देखिए, बृहस्पति जहां बैठते हैं वहां जिम्मेदारियों को बढ़ाते हैं, लेकिन वहां पर नुकसान नहीं करते हैं। लेकिन बृहस्पति की दृष्टियों में अमृत माना जाता है, वहां बहुत शुभ प्रभाव छिपा हुआ होता है। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि जहां पड़ती है वहां के लिए क्रिएटिविटी बढ़ती है आपके अंदर, वहां आप कुछ नई उत्पत्ति, एक्सपेंशन कर सकते हैं। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि रिलेशनशिप को बढ़ाती है और बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है वहां के लिए भाग्य के साथ को बढ़ाती है। इसके साथ ही बृहस्पति मेष राशि में है तो उनकी 5वीं दृष्टि सिंह राशि पर पड़ेगी जो ईगो को नियंत्रित करेगी, और 7वीं दृष्टि तुला राशि पर पड़ेगी जो जीवन में इक्विलिब्रियम को बढ़ाएगी, और जो 9वीं दृष्टि है वो धनु राशि पर पड़ेगी जो आगे बढ़ने का सही रास्ता दिखाएगी। तो अब बात करते हैं कि देवगुरु बृहस्पति 31 दिसंबर 2023 को जब मार्गी गति से संचरण करने लगेंगे तो मकर वालों पर, कैप्रिकॉर्न पीपल पर उनका क्या प्रभाव रहेगा। चंद्र राशि, जन्म की राशि पर यह वीडियो आधारित है। आप इसको लगन की राशि से भी देख सकते हैं। अच्छा तो यही होगा कि आप इसको दोनों से देखिए। यदि दोनों से शुभ गोचर फल मिलता है तो आपको बेहतरीन परिणाम प्राप्त होंगे। यदि एक से शुभ और एक से अशुभ फल मिलता है तो आपको मिश्रित परिणाम मिलेंगे, शुभ भी और अशुभ भी। मकर वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति फंक्शनल मेलेफिक होते हैं, भाव स्वामित्व के अनुसार अशुभ ग्रह होते हैं। तीसरे और 12वें भाव के स्वामी है वो। तीसरा भाव हार्डवर्क का होता है तथा 12वां भाव व्यय का होता है, खर्चों का होता है। तो बृहस्पति जिस भी भाव में बैठेंगे उस भाव की चीजों के लिए मकर वालों को मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी तथा वहां खर्चे भी होंगे। अप्रैल 2023 में ही बृहस्पति ने आपके चतुर्थ भाव में मेष राशि में प्रवेश कर लिया था, लेकिन राहु क्योंकि वहां पहले से थे जिससे चंडाल दोष बना हुआ था। इस चंडाल दोष के कारण मकर वालों की घरेलू उलझने जो हैं वो काफी बढ़ गई, क्योंकि चौथा भाव जो होता है आपके पारिवारिक माहौल के बारे में बताता है। माता के सुख सहयोग में कमी आई। बहुत से मकर वालों की माता को स्वास्थ्य परेशानी भी झेलनी पड़ी। इसके साथ ही प्रॉपर्टी, वाहन के संबंध में भी नुकसान हुए। कैरियर में भी असंतुष्टि का भाव रहा, आपके 10वें भाव में केतु गोचर कर रहे थे। फॉरेन कनेक्टिविटी में भी परेशानी आई। 30 अक्टूबर 2023 को राहु आपके चतुर्थ भाव से मेष राशि से निकल गए। उसके बाद भी बहुत ज्यादा सुधार नहीं हुआ, क्योंकि 4 सितंबर 2023 से ही बृहस्पति वक्री चल रहे थे। लेकिन अब 31 दिसंबर 2023 को बृहस्पति की जो मार्गी गति रहेगी आपके चतुर्थ भाव में, वो इन परेशानियों में क्लैरिटी लाएगी, स्पष्टता लाएगी, जिसके कारण आप उसका समाधान भी कर सकेंगे। क्योंकि चतुर्थ भाव में बृहस्पति मजबूत माने जाते हैं। काल पुरुष का जो जन्मांक होता है, नेचुरल जोड़िएक, उसके अंदर कर्क राशि आती है और वहां बृहस्पति उच्च के होते हैं। तो भाव स्वामित्व के अनुसार भले ही बृहस्पति मकर वालों के लिए अशुभ ग्रह हो, लेकिन अब 2024 वर्ष के पहले 4 महीनों में
2023 की तुलना में बृहस्पति आपको काफी शुभ परिणाम देंगे। 1 मई 2024 को बृहस्पति राशि परिवर्तन करके आपके चतुर्थ भाव से निकल जाएंगे। माता की जो स्थिति है वो आपकी अब मजबूत होगी। अगर स्वास्थ्य उनका खराब चल रहा था तो उसमें सुधार दिखाई देगा। घर में असुरक्षा की भावना खत्म होगी। नया वाहन, नया घर खरीदने का योग बनेगा या आप घर की रिनोवेशन करवा सकते हैं। देखिए, शनिदेव जो आपकी राशि के स्वामी है, उनकी भी तीसरी दृष्टि जो हार्ड वर्क बढ़ाने वाली दृष्टि होती है वो भी बृहस्पति पर और आपके चतुर्थ भाव पर रहेगी। तो वर्ष के पहले 4 महीने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में आपका चतुर्थ भाव इस द्विगृहीय गोचरीय प्रभाव से, डबल ट्रांजिट इफेक्ट से विशेष तौर पर एक्टिव रहेगा। पारिवारिक जिम्मेदारी आपकी बढ़ेगी। प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, वाहन, लग्जरी आइटम, इन सब को खरीदने में आपका धन खर्च हो सकता है। बृहस्पति आपके खर्च के भाव 12वें भाव के स्वामी है। नया घर भी आप ले सकते हैं। जनवरी 2024 में एक विशेष योग भी बन रहा है जो मंगल और गुरु के बीच राशि परिवर्तन योग रहेगा। चतुर्थ भाव और 12वें भाव के बीच में ये योग बन रहा है। चतुर्थ भाव के स्वामी मंगल 12वें भाव में रहेंगे और 12वें भाव के स्वामी होकर बृहस्पति चतुर्थ भाव में रहेंगे। तो रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, इन सब के अंदर आपके साथ कुछ बड़ा हो सकता है। उसके लिए आपकी कुंडली में इस तरह के योग भी होने चाहिए। प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं, लेकिन इसके साथ आपके कर्ज बढ़ सकते हैं, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर रहेगी तथा इसके साथ ही राशि स्वामी शनिदेव की 7वीं दृष्टि भी आपके अष्टम भाव पर रहने वाली है। तो अष्टम भाव भी आपका इस डबल ट्रांजिट इफेक्ट से विशेष तौर पर एक्टिव रहेगा वर्ष के पहले 4 महीने। तो पैतृक संपत्ति के लाभ का मजबूत योग रहेगा। अकल्ट, तंत्र मंत्र, मिस्टिसिज्म, रिसर्च, माइनिंग, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े हुए जो मकर वाले हैं उनको अचानक धन लाभ की संभावना भी ये योग दिखाता है। अगर आपकी दशा अंतरदशा खराब चल रही है तो आपको स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना है। स्वास्थ्य में अचानक से समस्या हो सकती है। गैम्बलिंग, जुए, सट्टे, इनसे आपको दूर रहना है। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके 10वें भाव पर रहेगी तो नौकरी में ट्रांसफर या परिवर्तन हो सकता है। विदेशी कार्यों से संबंधित यदि आपका कैरियर है, आप मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, तो आपको ग्रोथ मिलेगी। स्पोर्ट्स, कम्युनिकेशन, मीडिया, इंटरनेट से जुड़े हुए जो मकर वाले हैं उनके लिए भी लाभ की परिस्थितियां रहेंगी। कैरियर में मान सम्मान, वर्क प्लेस पर आपकी वैल्यू बढ़ेगी। सीनियर्स, कोवर्कर्स का आपको सहयोग रहेगा। और जिन मकर वालों के पास नौकरी नहीं है उनको नौकरी भी मिल सकती है। बृहस्पति की 9वीं सर्वग्रही दृष्टि आपके 12वें भाव पर रहेगी। तो एजुकेशन को लेकर, कैरियर को लेकर या किसी रिसर्च वर्क को लेकर विदेश जाने का काफी मजबूत योग रहेगा मकर वालों का। फॉरेन सेटलमेंट के प्रयासों में सफलता मिल सकती है। कोई वीजा, पीआर का यदि इशू है तो उसे आप रिजोल्व कर सकते हैं। अपना जो फाइनेंस मैनेजमेंट है उसके लिए भी ये अच्छा समय रहेगा, अपने मनी मैनेजमेंट को देखने के लिए। उपाय के तौर पर आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और ओम ब्रीम बृहस्पति नमः, इस मंत्र का हर रोज सुबह 10-15 मिनट जप करने से आपके जीवन में लाभ बढ़ेगा। राम राम।